नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लामाना में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह हुआ आयोजित। अजमेर जिले की पीसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लामाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता लक्ष्मण सिंह ने की। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच कैप्टन मांगू सिंह और विशिष्ट अतिथि बंसीलाल शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि पुखराज मंडरावलिया, पंचायत समिति सदस्य गजेंद्र सिरोया, वार्ड पंच एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष माल सिंह, दूदाराम सिरोया, भागचंद चेची, मीडिया प्रभारी छगनलाल, जवाहर सिंह, विजेंद्र सिंह, छोटू लाल सहित विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं, ग्रामीण और भामाशाह उपस्थित रहे। समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों ने आरंभ में सरस्वती पूजन के बाद सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरगढ़ विद्यालय के प्रिंसिपल प्रदीप मल्होत्रा ने वार्षिकोत्सव समारोह क्यों आयोजित किया जाता है, इसके बारे में विचार प्रकट किए। स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू सरावता ने आए हुए जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया। आए हुए जनप्रतिनिधियों का शिक्षक मौर्य और सत्तार खान ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारी जमरदी खान का भी स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट माल सिंह रावत। आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व दो प्रकार से कि हम वार्षिकोत्सव में अपने विद्यालय की इन बाल गोपाल की सबकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, किस प्रकार से वो और बेहतर अपने आप को निखार सकते हैं, इस अवसर का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये लक्ष्य सरकार ने सोचा है। साथ ही विद्यालयों के विकास के लिए जनप्रतिनिधिगण, हमारे भामाशाह जन जिस प्रकार से सक्रिय होकर विद्यालय के पूरे परिवेश के लिए अपना सक्रिय सहयोग देते हैं, उन सबके सम्मान का दिवस भी ये इसके साथ इनबिल्ट है। इसके साथ साथ हमारे इस वार्षिकोत्सव में विद्यालय के जो पूर्व विद्यार्थी रहे उन लोगों को जोड़ने की भी एक मंशा साथ में रहती है कि पहले से इस विद्यालय में पढ़े हुए जो बच्चे हैं, जो आज सरकार में विभिन्न पदों पर हों, जनप्रतिनिधि के रूप में बड़े पदों पर हों, या अपने हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से भी यदि वो अपनी बड़ी उपलब्धियों के साथ में आज समाज में अपना विशेष स्थान रखते हैं, तो उन सबको भी आज के हमारे इस वार्षिकोत्सव समारोह के अंदर बुलाने की, उनका सम्मान करने की एक परंपरा को सोचते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के आयोजन का लक्ष्य रखा है। और इन्हीं सब के हिसाब से हम कहें कि समाज के इस पूरे हिस्से में, क्योंकि विद्यालय समाज का अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम लोग जो शिक्षक व्याख्याता के रूप में, वरिष्ठाध्यापक के रूप में, अध्यापक के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में आपके बीच में आप उपस्थित हैं, तो सरकार के निर्देश के अनुसार आज हम यहाँ हैं। कल को हम दूसरे विद्यालय में होंगे, लेकिन ये विद्यालय आपका है, आपका अपना है। यहाँ हमको और किस प्रकार से बेहतर व्यवस्थाएं करनी है, किस प्रकार से हमारे अच्छे किए हुए कामों को आपके द्वारा अप्रिशिएट किए जाना है, उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ, बुना हुआ ये दिन है। और इसीलिए हम आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आज के हमारे इस दिन का, इस प्रकार के वार्षिकोत्सव आयोजन का आप सभी को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और हम भी आपकी ओर से ये अपेक्षा करते हैं कि आगे की हमारी और जो ज़रूरतें हैं उनको जब हम अंडरलाइन करें, तो आप उसके लिए अपना सक्रिय सहयोग जो है विद्यालय के विकास में हमारे लिए उपलब्ध करा पाएँ। इन्हीं सब आशाओं और विश्वास के साथ मैं समझता हूँ कि ये आयोजन किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं चूँकि अभी लामाना पंचायत में कार्यभार ग्रहण ही किया है, तो अमरगढ़ विद्यालय की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आज पीओ साहिबा ने मुझे इस अवसर पर यहाँ ठीक है, इस भावना, ये भावना जो अंदर है, उस भावना को शायद कहाँ दबाया है, उसके बावजूद मेरे को 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं बच्चों से एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दो और जिस धरती पर अपन बैठे हैं उस धरती के लिए अपन कुछ बोले। तो बच्चों, भारत माता की शाबाश, धन्यवाद। ये उम्मीद थी, वो उम्मीद आप लोगों ने पूरी की। उसके बाद में यहाँ अपने बीच में कई ऐसे मेहमान हैं और अनुभवी, एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड जिनको कह सकते हैं, और आज ये जो शिक्षा जिसके लिए इस वर्ल्ड में ही
इतना गहराई है कि उसके बारे में क्या बोले अपन, क्योंकि ये जो निर्माता है इस देश के और इस वर्ल्ड के, जो बच्चों में झलक रहा है, मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। ये जो बच्चों में दिखाई दे रहा है, ये किनकी एनर्जी है? जिस भी टीम की एनर्जी है, उस टीम को मेरी ओर से बधाई कि आपने जो भी प्रयास किया है, जितना भी किया है, उसके लिए आपको बहुत बधाई है। लेकिन इसके साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भविष्य में लगाना है। जो भविष्य मतलब भूतकाल में जो गलतियां हो गई है, उसको उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है अभी उसके बारे में बोलूंगा भी नहीं। लेकिन आप लोग समझ जाना कि अब भविष्य में अपना को किस दिशा की ओर चलना है। आप लोगों ने जो आईना दिखाया है, वो आईना वास्तव में काबिल तारीफ है, जो बच्चों के माध्यम से आज आप लोगों ने इस जमीन के ऊपर दिखाया है। यह सच्चाई है इस भारत की, जो आप लोगों ने इन बच्चों के माध्यम से इस देश को दिखाने का प्रयास किया है, यही सच्चाई है। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, बाकी लोग स्वीकार करें या नहीं करें उसका तो पता नहीं, लेकिन ये वास्तव में इस देश की, इस गांव की और इस गली मोहल्ले की, हर जगह की यही सच्चाई है। और जिस धर्म के बारे में आपने वर्ड बोला था या नाटक प्रस्तुत किया था, उस धर्म का भी, इस धर्म में मैंने जन्म लिया है, उस धर्म के बारे में जो आईना दिखाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और यही सच्चाई है कि वास्तव में यह चीज आज जमीन पे दिख रही है। ये आईना है अपना कि अपन कहाँ है और किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मैं बाकी आगे उस दिशा में नहीं जाऊंगा कि वाद और विवाद फैले, लेकिन वास्तव में आपने जो विद्यालय को समय दिया, इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में ये जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, ये आपको बताया गया है जैसे पहले कि सरकारी निर्देश के अनुसार हमें करना होता है, वार्षिक उत्सव करना होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें सरकार लिमिटेशन भी देती है, तो हमने उसी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए और जितना सहयोग हमें मिला बाहर से, उस सहयोग को ध्यान में रखते हुए हमने अपना अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करने की विद्यालय में कोशिश की गई। अगर इस प्रस्तुति में कोई कमी रह गई तो उसमें सुधार किया जाएगा। यहाँ जो आज के कार्यक्रम में पधारे हुए जो व्यक्ति हैं, उनमें से जो भामाशाह बन के निकले हैं और जिन्होंने व्यक्त किया है कि वो विद्यालय में कुछ अपना दान देंगे, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि समय समय पर सत्तार जी ने अनाउंस किया है कि किसकी तरफ से क्या दिया जा रहा है, वो आप लोगों को पता चल गया है। मेरी उम्मीद ही नहीं, आशा भी है कि आगे चल के वो घोषणाएं जो की गई है वो जल्दी ही पूरी होगी। और जैसे कि सरपंच साहब की तरफ से कहा गया है कि भाई किचन शेड को सुधारा जाएगा, स्टेज बनाया जाएगा और फर्नीचर भी दिया जाएगा, तो वो जल्द से जल्द मेरी ये घोषणाएं पूरी होंगी, मेरी मांग पूरी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लक्ष्मण जी जो हमारे एसएमसी के सदस्य अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से वायरलेस माइक की घोषणा हुई है, वो विद्यालय को तुरंत मिल जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। तो जो भामाशाह बन के निकले हैं और जो इस विद्यालय का विकास करते हैं, मेरा उनकी तरफ से धन्यवाद है और उम्मीद है कि आगे भी वो अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना स्नेह इन बच्चों पर बनाए रखेंगे। जैसा कि पहले भी बताया है कि ये विद्यालय इसी गांव का है, इसी गांव के लोगों का है। जो भी आप सुविधाएं करेंगे वो इसी गांव में, इसी स्कूल में रह जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं 4 महीने पहले किसी और स्कूल से आई हूँ, वहाँ की जो तरक्की करी थी वो वहीं रह गई, अपने साथ कुछ नहीं लाई हूँ। यहाँ जो करूंगी वो यहीं रह जाएगी। हमारे पास तो ट्रांसफर का एक ऑर्डर आएगा, हम दूसरे विद्यालय चले जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ के होकर वहाँ प्रयास करेंगे कि उसकी तरक्की हो। तो जब तक मैं यहाँ संस्था प्रधान हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस विद्यालय के लिए अच्छे से अच्छा करूँ। जो कुछ कमियां हैं, सबसे बड़ी कमी तो इसकी ये है कि ये विद्यालय पूरा एक फ्लोर पर ही नहीं है, आधा कहीं है आधा कहीं है, तो अनुशासन की कमी तो वहीं हो जाती है। तो कोशिश है कि पूरा विद्यालय एक फ्लोर पर लाया जाए ताकि अनुशासन बने और विद्यालय और अच्छे से संचालित हो। दूसरी बात ये निकल के आई कि भाई आप इनाम के तौर पे जो बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो पैसे बच्चों को मिले हैं उनका बकायदा कोई ना कोई गिफ्ट लाया जाएगा जो कि बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक्स है, कॉपी है, या उनकी जो जरूरत की चीज है उसे मंगा के और उस कार्यक्रम को जितने बच्चों ने प्रस्तुत किया है उन्हें बांटा जाएगा ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके कि भाई उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो उनकी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति थी और आगे चल के वो और अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण कर सके। और दूसरे बच्चों के लिए ये है
कि इन बच्चों को देखकर उनमें भी ये भावना जागे कि हमें भी कार्यक्रम में भाग लेना है और अच्छे से उसको प्रस्तुत करना है। तो वो इनाम जो होता है ना, वो बच्चों के लिए उत्साहवर्धन के लिए होता है, उनमें एक उमंग जगाता है। वो जो इतने दिनों से मेहनत करे चले आ रहे हैं, उस पर उनको वो बहुत अच्छा लगता है। हम बच्चे को, ये ठीक है कि वो पैसे के रूप में अभी दिख रहा है, लेकिन हम उसकी चीज मंगाकर ही बच्चों को देंगे। तो आप विद्यालय में आए, हमारे इस कार्यक्रम में जो भी अच्छाई थी उसका आपने प्रशंसा की, कमियों को आपने हमें बताया, हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी इस गांव के वासियों का और जो भी बड़े जो है उनका प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे, विद्यालय में आने लगे, विद्यालय से संबंध बना के रखें, प्रेम पूर्वक संबंध बनाएं। आपकी जो भी है आशाएं हैं उन्हें हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे सशैक्षिक हो, और चाहे भौतिक हो या बौद्धिक हो। कोशिश हमारी यही है कि हम उसे अच्छे लेवल तक लाने की कोशिश करें। प्रयासरत हैं हम, आगे देखें रिजल्ट क्या होता है। आप लोगों का बस इसी तरह से सहयोग बना रहे हमारे साथ, कमियां आप बताते रहें और अच्छाइयों की भी प्रशंसा करते रहें, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ आप लोग आए, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, बच्चों का जो इतने दिनों से जो बच्चे प्रयासरत थे वो साफ दिख रहा था। कुछ कमी रह गई, जैसे माइक वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे थोड़ा सा नाटक वगैरह में प्रॉब्लम आई, पर आगे भविष्य में कोशिश करेंगे कि ऐसी समस्या नहीं है। आप लोगों का मैं पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे भी इसी तरह से आते रहे और ज्यादा संख्या में आए। मेरी उम्मीद है कि और इस गांव के जो लोग हैं और अधिक संख्या में आए और विद्यालय को अपना आशीर्वाद दें कि विद्यालय आप बच्चों का है और आपके बच्चों का ही रहेगा। धन्यवाद।